नमस्कार दोस्तों। आज हम एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने जा रहे हैं। एक्सप्रेशन है इंट x इज इक्वल टू 12 माइनस 8 मॉड्यूलो 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3। तो ये एक्सप्रेशन कैसे इवेल्युएट होगा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कितने ऑपरेटर्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक तो ये इक्वल टू ऑपरेटर है जो कि असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, तो इतने सारे ऑपरेटर्स हैं। अब इसको हम प्रेसिडेंस के हिसाब से पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस में ऊपर आता है, तीन ऑपरेटर ऐसे हैं जिसकी ज़्यादा है। एक तो मॉड्यूलो है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक डिवीज़न है। तो ये जो है उसकी प्रेसिडेंस बाकी ऑपरेटर्स से ज़्यादा है। उसके बाद आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दोनों की, ये ऊपर वाले ऑपरेटर्स से प्रेसिडेंस कम है, बट इन दोनों में दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। उसके बाद लास्ट में आएगा इक्वल टू, राइट, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये प्रेसिडेंस का ऑर्डर है, ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है हमारे केस में। तो ये इवेल्युएट सबसे पहले जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी उसको इवेल्युएट करेंगे। तो ज़्यादा है तीन ऑपरेटर्स की, मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो इसमें से सबसे पहले किसको इवेल्युएट करेंगे, तो इसके लिए इसकी एसोसिएटिविटी देखनी पड़ेगी। तो ये जो तीन ऑपरेटर्स है उसकी एसोसिएटिविटी है लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि लेफ़्ट में जो सबसे पहले आएगा इन तीनों में से उसको हम पहले इवेल्युएट करेंगे। तो हमारे केस में सबसे पहले लेफ़्ट में इन तीनों में से कौन सा है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन राइट में है और उसके बाद डिवीज़न उसके राइट में है। तो लेफ़्ट साइड से हम जाएंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन में, और लेफ़्ट साइड से सबसे पहले जाएंगे तो यहाँ पे 8 मॉड्यूलो 3 होता है, राइट। तो ये हम सबसे पहले इवेल्युएट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 का 3 से डिवीज़न करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी का सारा एज इट इज़ रहेगा। अब ये हमारे पास नया एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के लिए तो अब इसमें फिर से हम लिस्ट डाउन करेंगे ऑपरेटर्स कितने हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये ऑर्डर के हिसाब से प्रेसिडेंस में सबसे ज़्यादा किसका है, ये दोनों ऑपरेटर्स का है। तो ये दोनों ऑपरेटर्स जो है उसमें से सबसे पहले किसको इवेल्युएट करेंगे, जो लेफ्ट साइड में पहले आता है, इसलिए क्योंकि उसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट में कौन सा आता है, 2 इंटू 3 आता है। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। हमारा 6 हो गया, डिवाइड बाई 4 प्लस 3 और यहाँ बाकी का एज इट इज़। तो ये नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। फिर से यही रूल अप्लाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कितने ऑपरेटर्स है, उसको प्रेसिडेंस के हिसाब से अरेंज करेंगे और फिर जिसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस है उसको हम इवेल्युएट करेंगे। तो अभी यहाँ पे डिवीज़न बचा है जिसकी सबसे ज़्यादा है, और प्लस और माइनस जो है वो उससे कम है। तो हम पहले डिवीज़न करेंगे। अब 6 डिवाइड बाई 4 करोगे तो उसका आंसर आएगा 1, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। और जैसे कि हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर फाइनल आंसर जो होता है वो इंटीजर में कन्वर्ट होके आता है। एक्चुअली में इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता है, बट वो जो पॉइंट के बाद का है वो डिस्कार्ड हो जाता है और फाइनली इंटीजर में कन्वर्ट होके इसका आंसर आता है। तो इसका इंटीजर में कन्वर्ट होके आंसर आएगा 1, बाकी का एज इट इज़ यहाँ पे 12 और 3। अब फिर से यहाँ पे दो ही ऑपरेटर बचे, दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। तो इसमें पहले कौन सा करेंगे, तो उसकी एसोसिएटिविटी देखेंगे। तो ये दोनों ऑपरेटर्स जो है प्लस और माइनस, उसकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, मतलब कि लेफ्ट में जो आएगा सबसे पहले उसको हम इवेल्युएट करेंगे। तो लेफ्ट में आएगा 12 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 3, राइट। और फाइनली आंसर आएगा आप हमारा 14। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आएगा, x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 14, राइट। यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा और लास्ट में ये जो इक्वल टू है वो इवेल्यूएट होगा, मतलब कि राइट साइड की जो वैल्यू है वो x में असाइन हो जाएगी, राइट। तो आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड, मतलब समझ में आया होगा कि ये एक्सप्रेशन किस तरह से इवेल्यूएट होता है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।